उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम सब के चहेते कलाकार किशोरदा की स्मृतियों के उजाले बांट रहे हैं उनके गायक पुत्र अमित कुमार। श्रोताओं, अमित कुमार से यूनुस खान की लंबी बातचीत का ये सिलसिला आज अंतिम कड़ी तक आ पहुंचा। आइए सुनते हैं इस बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। मैं हूँ झुम 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 झुमरो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। किशोरदा की अपने दोस्तों के साथ या अपने साथ में काम करने वालों के साथ एक खास तरह की ट्यूनिंग, एक खास तरह की टोली हुआ करती, तालमेल और उनके अपने जुमले हुआ करते थे। जरा इनके बारे में थोड़ा बात कीजिए। एक फिल्म थी जिसमें पिताजी ने काम किया था, नौकरी। उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे एक पार्क में पिताजी नौकरी ढूंढते तो नौकरी मिलती नहीं, फिर शाम को पार्क में आके बच्चे लोग दौड़ रहे हैं। कलकत्ते में शूटिंग हुआ था, तो वहां पे बैकग्राउंड में सलील चौधरी ने, शैलेंद्र जी लिरिसिस्ट, उन्होंने ही गाया था ये गाना। लंदन से आया है, मेरे को वर्डिंग याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मेन कैचलाइन था बढ़िया खाले करारी गजक। वाह वाह। तो लंदन से आया है, बढ़िया आया है, नजर से आया है, बढ़िया खाले करारी गजक, डंग 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 डंग। तो यहाँ पे एक जस्ट एक होता है ना, भेलपुरी बनाने वाला गाना गा रहा है, ऐसा था। बढ़िया खाले करारी गजक, कपिल शंकर की माया है, मैं मथुरा जी से आया है, ये माल मसाले लाया है, बढ़िया खाले करारी गजक। ये रसगुल्ले के टक्कर की, ये लेम जूस के टक्कर की, ये तिलकी और ये शक्कर की, बढ़िया खाले करारी गजक। ये बढ़िया खाले करारी गजक, ये तब से पिताजी के दिमाग में घुस गया वो। तो उनका ऐसे होता था ना, इसको कुछ करेंगे आगे चल के। अभी फिर आगे चल के ये जाके ये पांचों दोस्त, 5 यानी कौन कौन? 5 श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र सुंदर कॉमेडियन, वाह। और ओम प्रकाश जी, क्या ओम प्रकाश जी, बीएन शर्मा रिकॉर्डिस्ट, 4 हो गए, और एक पिताजी किशोर कुमार। ये टोली हो गई। टोली ये पांचों का ये था कि हम कहीं भी मिलेंगे, किसी वक्त किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, चाहे सिचुएशन सीरियस हो या कॉमिकल हो या ऐसा नॉर्मल हो, हमको ये बोलना ही है। क्या बोलना है? बढ़िया खाले करारी गजक। ओहो हो। अगर वो नहीं बोलोगे तो फिर 100 रुपया फाइन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं भी आप मिले तो वो डोले डोले करना है। हाँ, वैसे डोले डोले का कंटिन्यूएशन है, अलग वे में, लेकिन इसके पीछे अगर जो नहीं बोलेगा 100 रुपया फाइन है। हाँ, तो फाइन लगता था फिर। हाँ, तो ऐसा हुआ कि अभी समझ लीजिए जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, तो अचानक जैसा कोई ये आया, सिग्नल आया, रुका, तो बाजू से ओम प्रकाश भी आ गए गाड़ी से, अचानक बाई चांस। तो बाबा ने देखा, बढ़िया खा ले, तो उसने देखा बढ़िया खा ले करारी गजक, निकल गए। अरे कमाल है। ये बोलना ही पड़ेगा ये। देखिए, ये तो उनका बचपना था, लेकिन कितना ये था, इसमें दे यूज्ड टू एंजॉय। ये जिंदा दिली है। जिंदा दिली। एक दफा एक फिल्म बनी थी जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे ओम प्रकाश जी, और बाबा हीरो थे उसमें। उन दिनों बाबा बहुत बिजी थे, तो मेरे ख्याल से वो शूट कर रहे थे, आरके में शूटिंग कर रहे थे। आरके से जाना था सेंट्रल स्टूडियो, वो वहां पे था अपना तारदेव में। तारदेव से वो आना था मोहन स्टूडियो, जहाँ पे चाचा जिंदाबाद का सेट लगा था। तो उन्होंने बोला, सवेरे फोन करके ओम प्रकाश जी को बोला कि देखो मैं 3 घंटा दे सकूंगा उसमें, और उनको उस 3 घंटे में 4 सीन उड़ाना है, क्योंकि पिताजी वॉज वेरी बिजी दोज डेज। और ओम प्रकाश प्रोड्यूसर डायरेक्टर। अभी क्या हो गया, वहां से आरके से खत्म किया, सेंट्रल स्टूडियो हो गया, दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? मोहन स्टूडियो। अभी उससे पहले जो नायगरा रिकॉर्डर था वो खराब हो गया।
कहाँ पे? चाचा जिंदाबाग से। अब यहाँ पे ये परेशान कौन? ओम प्रकाश जी बहुत परेशान हो गए। वो एकदम बोला, क्या तुम लोग करते हो बदतमीज लोग, हमें किशोर आने वाला है, उसका डेट नहीं है, मैं फंस जाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा, फिल्मिस्तान जाएगा, मेरा प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, तुम लोग क्या बहुत डांटना शुरू किया सबको। इतने में गाड़ी की एंट्री पीछे से, पिताजी आ गए। अरे जैसे आगे तो नजदीक जैसे आते, पिताजी ने देखा, पिताजी को मालूम नहीं, वो डांट रहे थे सबको। और क्योंकि नायगरा अगर रिकॉर्डर ही खराब हो गया तो कैसे डायलॉग कैसे होगा? बिल्कुल। तो जैसे पिताजी गाड़ी नजदीक आए तो उन्होंने देखा ओम प्रकाश जी किसी को डांट रहे, तो आके बढ़िया खा ले, तो डांटते बढ़िया खा ले करारी गजक, वो भी बोल के फिर डांट रहे। डांटना क्योंकि 100 रुपए देना पड़ेगा। अरे कमाल है, कमाल है। ये मतलब कि बचपना जी कैसा एंजॉय करते थे, क्या बात। ये चीज, ये मानने वाली चीज है। मुझे लगता है हम जहां हैं इसी फिल्म का गाना सुनते हैं। चाचा जिंदाबाद का शूट चल रहा था तो इसी का गाना सुनते हैं। एब्सोल्युटली। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत। रंग बदल दे ढंग बदल दे, रीत की ऐसी रीत रामा, रीत की ऐसी रीत। सब तन खायो चुन चुन खायो मांस, ये दो नैना मत खायो। ओ मोहे ओ मोहे ओ मोहे, पत पत नी नी पत्नी, पत्नी मिलन की आस। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस। ये दो नैना मत खाइयो, मोहे पत्नी मिलन की आस रामा, पत्नी मिलन की आस रामा, पत्नी मिलन की आस। मैं तो सदके जावा, मैं तो सदके जावा, बाजरे के खेत में सूरतिया दिखा जा गोरी, बाजरे के खेत में सूरतिया दिखा जा गोरी। 100 मुश्किल से दिल को दिल से मिला है मन का मीत रामा, मिला है मन का मीत। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत। क्वाट तुम्हारी नजर का ये पहला इशारा, डडड़ा 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 डडड़ा, चुरा के मेरा दिल हुआ 9-2-11, ततड़ 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 ततड़। किया मोम तूने किया मोम तूने, बड़े संग दिल को, बड़े संग दिल को, बड़े संग दिल को। जो मारा भी तो कैसे मुझको मारा, जो मारा भी तो कैसे मुझको, ओए कैसे मुझको, ओए कैसे मुझको मारा। जो मारा भी तो कैसे मुझको मारा, मारा 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 मा। हो रामा 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 रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा। शाम सवेरे हरदम तेरे
गाए ये मनुवा गीत रामा, गाए ये मनुवा गीत। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत। एक दफा एक मैयत पे गए सब लोग, तो किसी की डेथ हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, तो सब मिले वहां पे। श्री रामचंद्र जी भी आ गए, बहुत मशहूर कॉमेडियन थे गोप, आई थिंक ही वाज अ क्रिश्चियन, तो उनको वहां पे ये दफना रहे थे, तो सब ये 5 जन पहुंच गए वहां पे, सीरियस एकदम सीरियस। तो केन सिंह साहब भी खड़े थे एकदम। अभी इन लोग श्री रामचंद्र पहुंचे, तो यहाँ से किशोर साहब पहुंचे, तो वहां से ओम प्रकाश भी आ गए। अभी सामने सब सीरियस है, तो वहां पे बढ़िया खाली कैसे हो सकता है? सीरियस सिचुएशन है वहां पे। सुंदर जी भी आ गए, तो सबको देख के सब अवॉइड कर रहे हैं, जब से वो भाग रहे हैं, क्योंकि बढ़िया खाली कैसे बोलेंगे सीरियस। सबको देख के ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अभी एक ऐसा टाइम है कि नजदीक में आ गया, साथ में खड़े हो गए। अभी साथ में सब खड़े होंगे, सब सीरियस, वहां प्रेयर चल रहा है। तब जैसे सामने आया तो बढ़िया खाले करारी गजक, बढ़िया खाले करा, तो बाजू से सिंह साहब बोले, बदतमीज क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बढ़िया खाले करारी गजक, बढ़िया 6 रुपया देना पड़ेगा, बढ़िया खाले करा। मतलब वहां भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये इतनी हुड़दंगी टोली थी। क्या बात है। अरे किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। किशोर दा के कॉन्सर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत रही है, वो एक खास तरह का इंट्रोडक्शन था जो उन्होंने तैयार किया था। लोग उसको बहुत बहुत याद करते हैं। वो जरा हमें दोहरा कर बताइए प्लीज। प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। तो ऐसा वो देखिए 1966 में थैंक्स टू इनकम टैक्स का प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो वो इंसान स्टेज पर आते नहीं, तो उनको आना ही पड़ा स्टेज पर। 66 से जब उन्होंने शो शुरू किए हैं षणमुखानंद हॉल से, वो 4 उन्हें ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने हेल्प किया उस वक्त, अभय शाह, राजू भाई गुजरात के थे, और 2 जन थे जी। हाँ, तो ये उन्होंने तब आके पिताजी को एक एग्रीमेंट करवाया कि हम 3 साल में आपका जो भी इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है सब आप शोज कीजिए और वहां से चुकता हो जाएगा। तो वो जो शो शुरू किया उन्होंने, एक्चुअली शुरू हुआ नाथुला से, मॉरिशस किया, फिर कलकत्ता में किया, दैट वाज द फर्स्ट शो। फिर बम्बई आके ये जो शुरुआत हुई षणमुखानंद से, ये रिकॉर्ड है। ये मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, षणमुखानंद ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने शोज किए हैं, लेकिन षणमुखानंद के जो कर्मचारी आज भी बोलते हैं, जो किशोर कुमार का शो जो होता था 1967 से लेके 68 से लेके 74 तक, एवरी फ्राइडे हाउसफुल शोज, टिकेटेड शोज। उस वक्त ये सब प्रोमोटर्स कुछ नहीं थे, वो सब कुछ नहीं थे। ये रिकॉर्ड है, किसी का नहीं हुआ, हाउसफुल। और जितने बड़े बड़े एक्टर्स उस जमाने के थे, दादा मुनि तो आके बैठे ही रहते थे, हर फ्राइडे को शो होता आके, उनको दमा का प्रॉब्लम था, शो देख रहे बैठ। हाँ, तो पिताजी बोलते अरे बैक स्टेज पे जब आते अच्छा गाया तूने, तो बोलते अभी क्यों बोलते हो तुम, तब मैं जब गाता था शुरू में मुझे डिस्करेज करते थे, तो तब दादा बोलते अगर मैं तुझे डिस्करेज नहीं करता तो तू इतना बड़ा बनता ही नहीं। तो दादा मुनि डिस्करेजमेंट वो एक एनकरेजमेंट हो गया उनके, वो एक ऐसा हो गया। वो बोलते थे हमेशा कि मेरे बड़े भाई मुझे जो डिस्करेज किया वो मैं दिखा दिया लोगों को। उसी हॉल में आप परफॉर्म करते हैं आज? हाँ, मैं भी करता हूँ। और सब जितने राज कपूर साहब आके शोज खुद फोन करके बोलते हमको देखना है शो, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, सब, देव साहब, सब आते थे, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, SD बर्मन तो खैर, सब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब सब आके देखते थे शो।
ही वॉज, मतलब उन दिनों, मतलब कि वो जो मूवमेंट शुरू किया उन्होंने स्टेज पे, पहले सब खड़े खड़े गाते थे ना हारमोनियम लेके, लेकिन वो लंदन में जब गए जाके उन्होंने टॉम जोन्स को देखा, द फर्स्ट टाइम ही सॉ टॉम जोन्स एट टॉक ऑफ द टाउन में देखा, वो जो वायर ना, ये स्नेक वायर लेके घूमना, वो फर्स्ट दैट वाज माय फादर इन इंडिया, इन्होंने शुरू किया। आज जो सब मूवमेंट करते दैट इंडिया में पॉपुलर किया उन्होंने। दिल्ली के एक स्टेडियम में उनका शो बड़ा पॉपुलर था जो दूरदर्शन पर दिखाया गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स एड का शो था। जी जी बिल्कुल, वो तो एंड के तरफ था। खैर मतलब के दीज आर ऑल मेमोरीज, यू नो, दीज आर ऑल मेमोरीज। स्टेज का बादशाह हो गए थे वो। जस्ट इमेजिन, ये वो इंसान थे इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में जब पहली बार उनको बोला था कि आपको गाना पड़ेगा, बोले मैं सामने पर्दा चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक आदमी पीछे से गा रहा है, सामने पर्दा है, इतने शर्माते थे वो। जी, सगल साहब गाने गा रहे हैं लेकिन सामने पर्दा, अरे पर्दा तो हटा, नहीं पर्दा मत हटाओ। वही आदमी देखिए आगे चल के क्या बन गया, स्टेज का बादशाह। अब पिक्चर में कॉमेडी ये वो करके क्या कर दिया। बढ़िया सेगमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया ओए ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी, बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का एक गजब का रिश्ता रहा है और इन दोनों की यात्रा लगभग एक साथ शुरू हुई है। 1948 में फिल्म आई थी जिद्दी, खेमचंद प्रकाश के लिए किशोर कुमार ने पहला गाना गाया था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, और इसी फिल्म में लता मंगेशकर के साथ पहला डुएट भी गाया था। वो किस्सा जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये जिद्दी में उन्होंने एक छोटा रोल भी किया था जी, माली का रोल किया था, वो भी बता दूंगा। तो जिद्दी फिल्म शाहिद लतीफ जी शायद डायरेक्टर थे, शाहिद लतीफ
दादा मुनि प्रोड्यूसर थे बॉम्बे टॉकीज की फिल्म। तो इसमें लता जी ने ये जिंदगी एक सफर जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था अपना संदीप रे ने, मेरे सत्येंद्र के बेटे ने, जब गुजर गए थे तो उसका डीवीडी में उसमें उन्होंने लता जी ने बहुत अच्छा कहा था पिताजी के बारे में। तो वहां से उन्होंने कहा था कि पहली बार जब मैंने देखा किशोर दा को तो मुझे लगा कि कोई जानी पहचानी कुछ ऐसा हाथ में छड़ी लिए हुए दुबला पतला से चरनी रोड से बैठते थे, वहां से बैठ के वो लकड़ी छड़ी घुमाते हुए बैठे कुछ ना कुछ करते रहते थे, बहुत इधर हिलना विलना ये। तो वो पहली मुलाकात तो बोला मैं वहां से उतरी, मैं स्टेशन में उतर के मैं टांगे में बैठ गई, तो मैंने देखा वो भी टांगे में बैठ गए, फिर वो टांगे चलता रहे तो मैं देखा वो पीछे कर रहा है, तो सेम जगह बॉम्बे टॉकीज में अंदर गए तो वो टांगा भी पीछे आया, तो वो डर गई। लता जी बोले ये कौन है, ये मेरे पीछे चरनी रोड से मलाड तक पीछा कर रहा है। तो वो वहां से उतर के वो अंदर गए खेमचंद प्रकाश के म्यूजिक रूम में जाके, उन्होंने कहा कि ये बाहर एक आदमी है तब से मेरा पीछा कर रहा है, देखिए कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। तो जैसे पिताजी अंदर आए, अरे तो किशोर है, अरे लता ये तो किशोर है, अशोक का भाई है, छोटा भाई, अच्छा गाता है, सैगल का कॉपी करता है, अच्छा गा, ये तुम इसके साथ तुमको एक डुएट गाना भी है, चलो। तो ये उनका पहली बार जो मुलाकात हुई, वो फिर बाद में जाके तो इतने क्लोज, इतने गाने, सब एक एक गाने आप देखिए लता जी के साथ। बिल्कुल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के डुएट गानों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये गाना जो अब हम प्ले करने वाले हैं, ये लता मंगेशकर और किशोर कुमार का पहला डुएट सन 1948 फिल्म जिद्दी, संगीत खेमचंद प्रकाश। ये कौन आया, ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया, ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया। क्या गाना है? आशा भोसले के साथ किशोर कुमार के अरे चुलबुले गानों की यात्रा के बारे में आशा जी के साथ बहुत क्लोज रिश्ता था बाबा का, बहुत उनमें प्यार भी था, रिस्पेक्ट भी था, झगड़े भी होते थे दोनों में दूसरे, बहुत एकदम ओपनली। आशा जी बहुत मुंहफट है, बाबा भी। लेकिन बाद में जब बाबा गुजर गए तब आशा जी बोलते थे कि इतनी रोई थी वो, और बोलते थे कि अभी ऐसा कैरेक्टर, ऐसा आदमी मुझे कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा सिंगर। तो आशा जी जैसे आर्टिस्ट हमेशा बोलते थे, मैं मतलब उनके फादर के बाद, आशा जी के पिताजी के बाद, उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा है, जो यहाँ के जो संगीत है, नाट्य संगीत, आशा जी का ये सीखना। लेकिन वो बोलते थे कि मैं किशोर कुमार को जब देखा तब मुझे लगता था कि मैं इनके जैसा कैसे गाऊं। तो ये उनका ये था एक, मतलब इतना कॉन्फिडेंस एक आदमी कैसे गा सकता है बिना सीखे, बिना ये आशा जी का एक रिस्पेक्ट था मेरे पिताजी के ऊपर। और बाबा भी बोलते थे, आशा जो गाती है कभी सुर से कभी जाती नहीं है। ये बाबा का ये था, बाकी सब हम लोग इधर उधर हो जाते, लेकिन आशा तो कभी सुर से नहीं जाती। तो इतना क्लोज था, इतना क्लोज। कुछ गानों के किस्से बताइए। देखिए, मुकद्दर फिल्म में वो गाना, आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी। आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी। आती है याद हमको जनवरी फरवरी। ठंडी ठंडी रात किए झिमी झिमी चांदनी, मीठे मीठे प्यार किए प्यारी प्यारी रागनी। ठंडी ठंडी रात किए झिमी झिमी चांदनी, मीठे मीठे प्यार किए प्यारी प्यारी रागनी। हाय दुनिया
दुनिया बड़ी बेकदर, सह न सकी ये मगर, नजरों से मिले नजर, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल। होए आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी, और हो। ये शायद पहला गाना था उनका। उसके बाद छम छमा छम फिल्म में वो नैयर साहब का संगीत था, एकदम शुरुआत, एकदम शुरुआत में, एकदम शुरू में। फिर आंदोलन में भी गाया था, भाजी वाली एक गाना था वो। मैं जब आशीष जी के साथ शोज करता था तो सब सुनाती थी, सब बताती थी, सब किस्से सब। और सबसे मजेदार किस्सा था बाप रे बाप फिल्म का जो गाना, पिया पिया पिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ वो आशा जी हमेशा बोलती है स्टेज पर। ऐसा था कि वो गाना पिया 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 मोरा जिया पुकारे, तो गाना हो गया, अब गाना चल रहा है, तो सेकेंड अंतरे में एक जगह आशा जी ने गलती से बाबा के लाइन के ऊपर आ कर दिया था। तो आ करके शी वांटेड टू कट करना चाहती थी, तो बाबा ने इशारे से बोला चलने दो, तो टेक हो गया। नैयर साहब ने ओके कर दिया। फिर आशा जी ने कहा कि अब दादा आपने ऐसा क्यों किया, मैं बीच में आ कर दिया तो आप फिर से लेते हैं। बोले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, पिक्चर का हीरो मैं हूँ। हाँ, तो जब वो आएगा वो क्लोजअप आ करोगे तो मैं लड़की के मुंह पे हाथ रख दूंगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो वही बाबा देखो वहां पे है चंद उस्मानी जी, जब आ करके बाबा गाते गाते ऐसा मुंह पे हाथ रख देते, टांगे पर टांगे पर। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला हो तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला हो तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दियाड़ी रे ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा पिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 ये एक मिसाल है उनके जीनियस की। जी जी, वो उनके पास हर चीज का एक आइडिया हुआ करता जी था। जी जी। अरे हे ला ला
किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। और कौन सी किस्से? और एक आशा जी ने बताया था, वो कौन सा गाना, ओ निगाह मस्ताना, वो कौन सा पेंगेस पिक्चर, देवानंद नूतन। तो उसमें आशा जी ने बताया था कि मैं था ही नहीं गाने में, पूरा गाना बाबा का था। तो आशा जी आई वहां पे, तो बाबा ने बोला था यहाँ पे एक हमिंग जैसा करो। SD बर्मन के साथ डिस्कशन हुआ कि लड़के का हमिंग चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला एक काम कर, यहाँ पे टेबल दे, टेबल पे बैठ जा। तो टेबल पे बैठ गई। ओके, आशा जी बैठ गए। हाँ, तो उन दिनों क्या होता था, एक ही माइक पे रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो टेबल पे बैठ के बोला तुम हमिंग करो से। वही हमिंग था ही नहीं गाने में। तो पहले SD बर्मन ने बोला नहीं, हमिंग नहीं, क्यों नहीं करने का, शुरू में एक आलाप है, बस बीच में आएगा आलाप आएगा, आलाप, पूरा हमिंग क्यों। इसमें बाबा के साथ काफी डिबेट हुआ। फिर बाबा ने देखो सचिंदा अच्छा लगेगा हमिंग, ओ निगाह मस्ताना, देख समा है सुहाना, धीरे धीरे बेचरा के, तो ये क्या आइडिया, एंड दिस वर्कड। आप देखिए पूरे गाने में आशा जी सिर्फ हमिंग की है। निगाह मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाह मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाह मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना,
ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। उसके कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि लाइन गाए या ऐसा, तो ये आइडिया पिताजी का था। आज उसके बिना हम उस गाने को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो नहीं होती तो हम मिस करते। बिल्कुल ऐसा क्या बात है। किशोर कुमार के अपने साथी गायकों के साथ बड़े बढ़िया से रिश्ते रहे हैं और कई ऐसे गायक हैं जिनको वो बहुत एडमायर किया करते थे, उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, और इनमें मन्ना डे का नाम सबसे ऊपर आता है। मन्ना डे के साथ बहुत पुराना रिश्ता था। मन्ना डे जब एस.डी. बर्मन साहब के असिस्टेंट रहा करते थे तब बाबा कोरस में गाते थे। मतलब मैं शिकारी फिल्म की बात कर रहा हूँ तब से। तो तब से मन्ना डे ने देखा थी कोई लड़का इसमें तो कुछ है, अजीब सा है, कुछ बात है, कुछ ये इतना उछल कूद कर रहा है इसको। तो एक फिल्म में पिताजी ने अगेन छोटा सा एक रोल किया था। फिल्म का नाम था तमाशा। उसमें संगीत था खेमचंद प्रकाश और उसमें अशोक कुमार जी अगेन प्रोड्यूसर, और वो बॉम्बे टॉकीज का दैट वाज द लास्ट पिक्चर ऑफ बॉम्बे टॉकीज, क्योंकि बॉम्बे टॉकीज बिक रहा था। तो सबने फिल्म में काम किया फ्रीली। देवानंद, मीना कुमारी, अशोक कुमार दादा मुन्नी ने विलन का रोल किया, खुद प्रोड्यूस भी किया, जस्ट टू सेव बॉम्बे टॉकीज। कर नहीं पाया, उसके बाद बिक गया, उसके बाद फिल्मिस्तान शुरू हो गया। तो तमाशा में पिताजी ने भी एक छोटा सा रोल किया था, एक यंग किरदार, उसमें गाना था। जहां तक मुझे पता है खेमचंद प्रकाश जैसे गुजर गए तो मन्ना डे टुक ओवर, ही डिड द सॉन्ग, ही वाज द म्यूजिक डायरेक्टर। तो वहां पे एक बाबा का गाना था। वो एक ही फिल्म है जिसमें देव साहब, देवानंद और किशोर कुमार एक साथ काम किया है। वो गाना है खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बोम मारता है। तो ये गाना खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बोम मारता है। खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के अब वो मारता है। खाली पीले काहे को अक्खा दिन बैठ के बम मारता है। खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बम मारता है। लेफ्ट राइट घर से उठ के बाथरूम में तू जाके स्नान कर, हमाम लक्ष्य से रगड़ बदन को साफ कर। खटिया से छोड़ वास्ता तैयार तेरा नाश्ता, भाभी तके है रास्ता। ओ आलसी काहे को हिम्मत हारता है, बम मारता है। खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बम मारता है। खाली पीली। हाँ, ये लड़की फिर से यहाँ क्यों आ गई? नाना ने किया घोटाला, वो गड़बड़ झाला, समझ नहीं आला रे। होए नाना ने किया घोटाला, वो गड़बड़ झाला, समझ नहीं आला रे। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई है। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई। बच्चू जी ये नार नवेली पढ़ाने तुम्हें आई है। कैट मन बिल्ली रट मन चूहा, कैट मन बिल्ली रट मन चूहा। एलो वी लाभ माने प्यार माने मोहब्बत माने। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें? झूठा सच्चा प्यार जतावो, ठंडी आहें भरो। इसके प्रेम में पागल बनकर कभी जियो और कभी मरो।
बात मेरी मान ले तो तेरा बेड़ा पार है, नहीं तो बच्चू नाव तेरी गुड़ू मझधार है। यही है मेरा फैसला, अब देखे तेरा हौसला, ओ पहलवान, ओ पहलवान। काहे को हिम्मत आता है, बम मारता है खाली पीली, काहे को आधा दिन बैठ के बम मारता है, अब वो मारता है। ये जब भी मनादार बाबा मिलते थे ऐसा ही उनका ये तालमेल, बैठ के बम मारता है, उनको याद आता था ना वो टाइम। तो उस टाइम से मनादार बाबा को बोलते थे ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा मतलब कि इस टाइप का आर्टिस्ट, और साथ में इतने गाने गाए उन्होंने। और मनादा का इंटरव्यू में जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो जिंदगी एक सफर में इंटरव्यू में उन्होंने कहा, संदीप रे की डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने कहा है उसमें, मनादा इतने क्लासिकल सीखे हुए आदमी एकदम, उन्होंने कहा है कि देखिए ओपनली कहा है उन्होंने, मैं कह सकता हूँ उन्होंने ओपनली कहा है अपने हिसाब से। बोले देखिए मैंने तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हम सभी गाते हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा 19-20 हो ही जाता है सुर का, लेकिन किशोर एज फार एज आई हैव सीन नेवर वेंट आउट ऑफ ट्यून, ओए होए, नेवर। अरे हे ला 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 ला। किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार गानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। बेगुना वॉज महिपत राय वॉज द प्रोड्यूसर, शंकर जयकिशन का संगीत था उसमें, जयकिशन जी ने भी गाना गाया था, एक्टिंग भी किया था। उस टाइम में बेगुना ये फिल्म 3 हफ्ते तक सुपर हिट बेगुना, हाँ, लेकिन उसके बाद स्टे ऑर्डर लाया स्ट्रेट फ्रॉम लॉस एंजलिस से, वहां से पैरामाउंट ने आके स्टे ऑर्डर किया, फिल्म हैड टू बी लिफ्टेड। आपने देखी? मैंने देखी। उसमें गाना है, आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी हाय रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए, ये गाना जरूर सुनाइए। आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डिराटा 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 डा, डिराटा डूडू टू डूडू टू डू, डिराटा डि 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 डि। अरे आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डिराटा 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 डा, डिराटा 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 डा, डिराटा डिरा 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 डि। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता जो यो टू, दिलाता दिलाता जो यो टू, दिलाता दिला 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 दिला। अरे आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डिराटा डिराटा डोडो टोडो, डिराटा डिराटा डोडो टोडो, डिराटा डे 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 डे। अमित जी, किशोर दा को हम तरह तरह से याद करते हैं और ज्यादातर किस्से बहुत मजेदार हैं, जहां उनका एक हंसी वाला रूप नजर आता है, लेकिन उनका एक आध्यात्मिक रूप भी था, उनकी अपनी एक खामोशी थी,
कभी कभी वो अकेले रहना पसंद करते थे, उस रूप के बारे में बताइए। वो कभी कभी तो एकदम अकेले बैठे रहते थे। ही वॉज अ थिंकर, चुपचाप बैठे रहते थे। वो बोलते भी थे कि चुप रहना बेहतर होता है, कभी कभी चुप बैठे रहो। और कभी कभी तो मिलते भी नहीं थे, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता था कि 5-6 दिन तक हम एक ही जगह में हैं लेकिन मिले नहीं। और मुझे मालूम था कि वो एकदम के मतलब सिक्लूडेड हो जाते थे, एकदम अपने यहाँ पे अंडरग्राउंड घर में अंडरग्राउंड हो गए एकदम से। तो मुझे मालूम था, आई न्यू हिम कि हाँ ही वांट्स टू बी अलूफ समथिंग। अब ये उनका एक अलग रूप था। फिर अचानक एक दिन मुझे मालूम था कि इस किस्म के इंसान है। दादा मुनि को ही मालूम था। अशोक कुमार जी भी एक दफा, देखिए ये कभी कभी जब आते थे गेट से तो वही वैसा ही होता था कि कोई भी आएगा, भगवान भी आएगा, अंदर मत लेना। तो दादा मुनि भी आए बाहर थे, तो वॉचमैन इंटरकॉम से बोला। अभी उनका अलग मूड में था, वो बैठे हुए थे। तो ये मैं सच बात है, मतलब इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी लोग शायद बोलेंगे वाह मूडी थे किशोर कुमार, म्यूजिकल थे, एक्सेंट्रिक थे। ऐसा कुछ नहीं था। वो सब देखते थे और मजे लेते थे वो। तो वॉचमैन ने बोला बड़े साहब आए, तो बोले मैं क्या करूं, नाचूं? तो वो बोल रहे नाचूं। तो दादा ने समझ गया, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, चले नहीं मिले उसे। उनको बुरा नहीं लगा, उस मूड को वो एक बड़े भाई के तौर पर पहचान गए। ऐसा ये था। तो ये मेरे साथ भी हुआ। अब 7 दिन मिलते नहीं थे, अचानक खुद ही आते थे कि कुछ मतलब क्या कर रहे हो, दरवाजा खोल के। अगेन ही कम्स बैक, बाउंसेस बैक। तो दिस वाज माय फादर। क्या इसकी वजह मुंबई शहर की व्यस्तताएं, फिल्म इंडस्ट्री का नकलीपन और बनावटीपन, हो सकता है। ही वॉज नॉट हैप्पी। देखिए ये कुछ चीज ये शायद वो अपने आप रखते थे, फोर फ्रंट में वो कभी नहीं दिखाते थे। अंदर उनको शायद दुख था, जो भी था, लेकिन शायद वो कभी सामने ही वॉज ऐसे थे एकदम, कभी झुके नहीं वो, बिल्कुल ऐसे एकदम। देखिए उनके परफॉर्मेंस में देखिए कब हुल्लड़ करके निकल गए, अंदर ही वॉज। उनका एक ही इच्छा थी, वो दिखाई देता था, ही वांटेड टू गो बैक। वो बोलते मेरा टीला याद आ रहा है, उसके ऊपर बैठे रहूंगा, ऊपर जाकर बैठूंगा, नीचे से दूध वाला जा रहा है, दैट इज माई लाइफ। क्या बात नहीं, गलती से आ गया मैं यहाँ पे। बोलते थे मैं गलती से आ गया यहाँ पे। तो मैं बोलता था अच्छा हुआ आ गए, तो हमको कहाँ मिलता सबको। सारे संसार को बदल के रख दिया। दादा मुनि का और किशोर कुमार का एक कमाल का रिश्ता था, जो एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता तो था ही, लेकिन दादा मुनि कहीं न कहीं एक फादरली फिगर भी थे। उनको लेकर मुंबई आए थे। बिल्कुल। दादा मुनि के जन्मदिन पर किशोरदा हमेशा जाया करते थे और गाया करते थे। ये बातें बताइए। दादा मुनि अगर नहीं होते, पिताजी को मुंबई नहीं लाते, तो किशोर कुमार होता ही नहीं। बिल्कुल। वो तो चाहते थे कि मैं वहीं खंडवा में ही रहूं, वहां पे सिंपल मास्टरी करूं, कुछ भी करूं, यहाँ नहीं। लेकिन उनको आना पड़ा, क्योंकि वो बचपन से जो उनका चुलबुलापन और ये जो मेरे दादाजी के सर के ऊपर बैठ के, कंधे पे बैठकर तबला बजाना, ये सब दादा मुनि देखते थे। बोला कि इसमें है। चूंकि दादाजी का जिक्र चला तो एक बात और जोड़ ली जाए कि वो जो मस्त नेचर है वो वहां से आया था किशोरदा में। हाँ, कॉमेडी जो है वो दादा मुनि बचपन से पिताजी को देखते थे ना, ये तो वो जो कॉमेडी जो सीखा उन्होंने वो दादाजी से सीखा। मतलब जबकि वो वकील थे। हाँ, वकील थे और वो जो कॉमेडी जो भी आया, दोनों दादा मुनि भी अच्छे कॉमेडी करते थे कभी कभी। हाँ, लेकिन पिताजी में जो आया नेचुरली वो उनके पिताजी से आया, कुंज बिहारी जी से आया। कुंज बिहारी से। वो जैसे मतलब कि ऐसा बोलते थे दादा मुनि के, जैसे कोर्ट में कुछ बोल दिया उन्होंने तो एक्यूज जो है वो भी हंसता था। तो ऐसे तो दिस कॉमेडी केम फ्रॉम दादाजी। तो ये बात चल रही दादा मुनि और किशोर कुमार के रिश्तों की, कि किस तरह से उनका एक कॉम्बिनेशन था और किशोरदा हमेशा उनके जन्मदिन पर जाकर गाया भी करते थे। जी, वो बताइए। उनके जन्मदिन पे जाते थे बहुत कम। अब दादा मुनि वाज फॉन्ड ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, रिकॉर्डिंग करते थे उस वक्त 70s 60s में। नायग्रा ये बड़े जो स्पूल रिकॉर्डिंग आते थे, तो वहां पे वो दादा मुनि सब क्लासिकल सिंगर्स, गुलाम अली, बड़े गुलाम अली, उनके सब गाने ये करना, दूसरे सब गाने फ्रेंच म्यूजिक, पर्शियन। तो पिताजी जाते थे वहां पे रिकॉर्ड। तो ये मैं देख चुका हूँ, ये उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में। एक दफा तो एक मुझे याद है, मैं उसमें था नहीं उसमें, एक दफा रफी साहब को भी बुलाए थे। तो एक फोटोग्राफ है, रफी साहब, दादा मुनि और बाबा तीनों दादा मुनि के घर में चैम्बूर में, वहां पे साथ में तीनों मिलके होल डे स्पेंड किया। अभी वो कहाँ है तीनों का, ये अगर वो डिस्कशन रिकॉर्ड होता इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक। क्या बात। वो किसके पास है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक हुआ था, एक तीनों साथ में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑल दिस रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग करना। तो और पिताजी बचपन से, क्योंकि पिताजी के फेवरेट सिंगर थे सहगल साहब, कुंदन लाल सहगल, उन्हीं के गाने सुनते हुए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत तो आप सबको पता है कि उन्होंने कभी सीखा नहीं, लेकिन उनका जो कान था वो बहुत ही ये था, वो उनका यहाँ पे तो समझ जाते थे एकदम। अच्छा, जितने कॉन्फ्रेंस होते थे उन दिनों, मेरी माँ बताती है कि बड़े बड़े क्लासिकल कॉन्फ्रेंस में जाते थे गाना सुनने। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उस्ताद विलायत खान साहब, तो सब जाके सुनते थे। वो बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनते थे, आमिर खान साहब को सुनते थे, ये किसी को मालूम नहीं, ये जाके बहुत सुनते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। और सबसे बड़ा जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था भीमसेन जोशी जी ने, उन्होंने दिया था, कहा था गुजरने के बाद कि अच्छा हुआ किशोर कुमार जी क्लासिकल नहीं सीखे, नहीं तो हमारी छुट्टी कर देते। क्या बात है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होता? लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े, उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे हाय ना, पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए, कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए, जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने, कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। जाए ना पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। रफी साहब के साथ उनका एक अनमोल रिश्ता रहा है, बहुत बहुत। कहते हैं कि रफी साहब की तस्वीर घर में हुआ करती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हुआ करती। सहगल साहब, रफी साहब, ये लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनके बारे में, ऐसा कभी नहीं। दोनों में एक अलग प्यार था, अलग रिस्पेक्ट था। पिताजी बहुत रिस्पेक्ट करते थे रफी साहब को। उनके गाने भी गाते थे अपने कॉन्सर्ट्स में। वो उनका फेवरेट था, वो चित्रलेखा का गाना मन रे एक तू का है। ये गाना पिताजी को बहुत पसंद था। बोलते थे ये रफी साहब ने जो गाया है एकदम मन से गाया है, ये उनका कहना था। उनको बहुत पसंद था ये गाना, वो हमेशा हर शो में गाते थे। मुकेश जी के भी गाने गाते थे। ही वॉज नॉट अ कॉम्प्लेक्स मैन एट ऑल। वो खुद ही अपने आप को बहुत सिंपल समझते थे। वो खुद बोलते भी थे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे क्या आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन जो करके गए वो
सबको मालूम है क्या है। आई थिंक दैट्स वाई दैट वाज द रीजन ही स्टिल रिमेम्बर्ड। वो स्थान जो है उनका, वो वहां था, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाए। तो आप डिबेट भी करोगे तो हार जाओगे। बिल्कुल। ये तो पॉपुलैरिटी में इट इज अ फैक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इतने बरस बीत गए, किशोरदा को विदा हुए, ये वही घर है जहां अनगिनत यादें किशोरदा से जुड़ी हुई हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जब कोई पुरानी याद आती ना हो, कोई गाना आप गुनगुनाते ना हो। किस किस रूप में किशोरदा आपके साथ रहते हैं? हर रूप में उनको देखता हूं मैं, हर रूप में। उनका एक चुलबुला रूप होता था, उसमें भी मैं देखता हूं उनको। उनका एक फिलोसॉफिकल रूप, वो अलग ही रूप था। मतलब एक दिन में उनका एक ये जो क्या कहते हैं विम्सिकल रूप, यहाँ से वो हटाना, ये हटाना, मतलब एक आदमी के अंदर इतने सारे खूबियां, इतने सारे रूप, डायमेंशंस, वो आज भी कहीं ना कहीं से आता है। मेरे अंदर भी हो जाता है, आता है कभी कभी। मैं करता हूँ, अरे मैं बाबा जैसे कर रहा हूँ, वो आएगा, इट्स इन द जीन्स। बिल्कुल, वो आएगा ही। लेकिन अभी वो जो एक, देखिए, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती ना। टाइम इज द हीलर। हम भूले नहीं है उनको, लेकिन ऐसा ही है, इट्स लाइक दैट। बट गौरीकुंज, ये जो है, ये मंदिर जो है, ये तो उनका हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन लोग आज भी आते हैं इस घर को देखने, बिकॉज ऑफ दैट मैन, किशोर कुमार। खत्म हो गई बात। थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू सुना, कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओ, हर दिल अजीज किशोरदा के अनगिनत चाहने वालों के लिए विविध भारती की ये खास पेशकश थी, जिसमें किशोरदा की स्मृतियों के उजाले बांटे उनके गायक पुत्र अमित कुमार ने। आपसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। आज आपने इस लंबी और बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी सुनी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी दिवाकर द्विवेदी और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।